वेलकम टू एपीएल। तो चैंपियन ट्रॉफीज़ के मैचेस की मैं अपडेट आपके सामने पेश कर रही हूँ। आज हम 6 मैचेस की बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच की। न्यूजीलैंड की टीम में रचिन रविंद्रा कमबैक और उन्होंने अपने 100 बनाए। बेचारी बांग्लादेश ने गिरते पड़ते 236 रन बनाए, मगर न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीत गई। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट मैच जो हो रहा था, सबसे इंटरेस्टिंग, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आरएसए। भाई क्या कमाल का मैच हुआ, क्योंकि मैच ही नहीं हुआ, बारिश हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में जो आईसीसी ने अपना टूर्नामेंट रखा है, क्या उन्होंने पहले वेदर के बारे में नहीं सोचा था कि यहाँ पे बारिश भी होती है। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की। ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ और ये वन ऑफ द बेस्ट मैच मैंने देखा। इसमें ना अफगानिस्तान ने 325 रन बनाए। हालांकि शुरू में उनके 35 पे 4 विकेट हो गए थे, मगर उनके एक जो इब्राहिम आए, उन्होंने 100 बना डाले। 100 तो क्या, 177, मतलब 50 ओवर्स के मैचेस में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। डेफिट से भी ऊपर चले गए और इसके बाद वो 8 रन से जीत गए अफगानिस्तान। आप सोचिए, इंग्लैंड ना, जो बेचारी इंडिया से उसका हारना शुरू हुआ है, तो वो धीरे धीरे हर मैच हारते जा रहे हैं। मतलब चाहे वो 300 बना लें तो भी हारते हैं, और कोई भी कुछ भी कर ले वो हारते हैं। तो इस तरह अफगानिस्तान ये बहुत अच्छा उस दिन किया और उन्होंने अपनी सेमीफाइनल में जाने की होप भी बधा दी। इसके बाद फिर मैं बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की। हालांकि ये टूटा फूटा मैच था, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह से आउट हो चुकी है टूर्नामेंट से और बांग्लादेश भी। मगर ये ना, इसके बाद जो पाकिस्तान का बेहतर था, उस तक को पाकिस्तान पे दया आ गई और उन्होंने झमाझम बारिश करा दी, तो ये मैच ही नहीं हो पाया। क्या पता कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार जाती और ज़्यादा जलील होती। खैर, उससे पाकिस्तान बच गई। वैसे भी इन दोनों के खेलने का कोई मतलब तो था नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट मैच हो रहा था, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई ये क्या कंट्री है, कहाँ पे आईसीसी के टूर्नामेंट और चैंपियन ट्रॉफी रख दी है। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रही। अफगानिस्तान ने हालांकि काफ़ी सारे अच्छे रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो एक ट्रेविस हेड है, वो जो ब्लू रंग का जो भी उनको कलर दिखता है ना, तो एकदम भड़क से उठते हैं। उन्होंने क्या दनादन मारना शुरू किया, दनादन मारना शुरू किया, और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 165 रन ही बचे थे बनाने की। फिर झमाझम बारिश हो गई, फिर झमाझम बारिश हो गई। इस बारिश ने तो हद कर दी। मतलब 12-13 मैचों में आप सोचिए, 4 या 5 मैचेस बिना रिजल्ट के निकल गए, अबेंडेंट हो गए। मतलब क्या ये कंट्री है, कहाँ पे आईसीसी का टूर्नामेंट रख दिया है। इसे तो सारे मैच दुबई में ही रख लेते। अब मेरी समझ में नहीं आ रही, ये आईसीसी की प्रॉब्लम है, वो जाने। इसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस आरएसएस की। भी इंग्लैंड की जो टीम है, इसमें उन्होंने अफगानिस्तान से हार के, बेचारे बटलर ने तो कहा कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, मैं नहीं खेलूँगा। अभी उनका मैच चल रहा है, लेकिन वो हार जाएंगे। क्या 179 पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड को। मतलब उनका डिटोरिएशन ऐसा हो रहा है कि मेरी समझ से बाहर है। और उनके जो कोच हैं, वो अभी भी टेबल पे है ना, पाँव रख के बैठे। अरे भाई मैकमिलन सर, आप ज़मीन पर आइए, पाँव ज़मीन पर रखिए, और बेसबॉल जो आप करते रहे हैं अब तक, आप अपनी टीम को रेड बॉल और वाइट बॉल से क्रिकेट खेलना सिखाइए, तब तो कोई बात है। वरना पाकिस्तान और इंग्लैंड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह की वाहियातगिरी चल रही है, और पाकिस्तान में तो खैर टू मच चल रही है। तो ये था मेरा 6 मैचेस का अपडेट, जिसमें कुछ एक मैच से बारिश के कारण हो ही नहीं पाए, तो उनके बारे में क्या बात करूं। अब इंटरेस्टिंग सिनारियो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में सेमीफाइनल होगा, और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल होगा। अब देखते हैं कि किसकी तरफ पड़ा जाता है, और कौन फाइनल में जाता है, और कौन ट्रॉफी उठाता है। तो इसके बारे में मैं आने वाले दिनों में जो भी मैचेस होंगे उनकी अपडेट आपको दूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। और भाई मुझे बताएं, आपको मेरे कमेंट्स, मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं, इसमें कंजूसी मत कीजिए। सो गाइस, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।